नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्यन। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। के वार्ड नंबर 32 के जेडीएस उम्मीदवार नवाज खान के प्रचार में महिलाएं भी जुटी। लोग दे रहे हैं नवाज खान को समर्थन। कलबुर्गी में नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 27 में एमआईएम का चुनाव प्रचार जोरों पर। कर्नाटक पुलिस ने मैसूर बलात्कार मामले में 5 तमिल लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटने का कोई दबाव नहीं, बीएस येडियुरप्पा। सख्ती की जरूरत थी, अधिकारी की टिप्पणी पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। धमाकों से फिर गूंजा काबुल, अमेरिका ने किया ड्रोन अटैक, रॉकेट हमले की भी सूचना। आज शहर के वार्ड नंबर 32 में नवाज खान के प्रचार में महिलाएं भी जुटी और उन्होंने घर घर जाकर खान को समर्थन देने की अपील की। वार्ड नंबर 32 में प्रचार जोरों पर चल रहा है। इस दौरान जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता और बिदर दक्षिण के विधायक बन्नप्पा खाशमपुर और समाज सेवी और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अयाज खान ने वार्ड का दौरा कर नवाज खान का प्रचार किया और लोगों को समर्थन देने के लिए अपील की। एक निजी सर्वे के मुताबिक वार्ड नंबर 32 में दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले जनता दल एस के उम्मीदवार नवाज खान को लोगों का अधिक समर्थन हासिल है। कहा जा रहा है कि नवाज खान अधिक मतों से विजयी होंगे। नवाज खान लोकप्रियता में अधिक आगे हैं। जेडीएस से नवाज खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए। हम सब लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए। इतने महिलाएं सब आए उसको सपोर्ट करने के लिए। जीतेगा, जरूर जीतेगा। जीतेगा, जरूर जीतेगा। जेडीएस जिंदाबाद। जी, आप यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए हैं नवाज खान साहब की, तो क्या बेहतर काम इन्होंने अंजाम दिया यहाँ पे? अच्छा काम करके लाए आए। अच्छा काम करते हैं, हाँ जिताना चाहते हैं। हाँ जिताना चाहते हैं। सभी महिला उनके सपोर्ट में है। हाँ सपोर्ट है, पूरा मिले इनका सपोर्ट है। कितने भी लोग आए हैं? जितना में लोग आए उतना समझ में। वार्ड नंबर 32 में अभी हम यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमारा सर्वे चल रहा है केपी न्यूज़ का, तो आज सर्वे में हमने जाना यहाँ पर वार्ड नंबर 32 में जेडीएस पार्टी की कैंपेनिंग जोरों पर चल रही है। अब तक जो जेडीएस की कैंपेनिंग चल रही थी, जेडीएस के एमएलए आए यहाँ पर इस गली में, फिर नवाज खान ने अपनी कैंपेनिंग खुद की, कैंडिडेट भी आ गए थे कैंपेनिंग के लिए। अभी जो है महिला लोग भी बहुत ही जोश व खरोश से कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेडीएस की जीत बिल्कुल ही निश्चिंत होगी, क्योंकि सभी पार्टियों में इनकी कैंपेनिंग बिल्कुल ही आगे चलते हुए नजर आ रही है। हमने कांग्रेस का भी पक्ष देखा, बीजेपी का भी देखा, सभी पार्टियों का पक्ष हमने यहाँ पर देखा है। एक सर्वे के मुताबिक जेडीएस पार्टी बहुत ही मजबूत नजर आती हुई वार्ड नंबर 32 से। केपी न्यूज़ से मैं अमजद पाशा, कैमरामैन कृष्णा के साथ। बीदर दक्षिण तालुका के मंडली गांव से राष्ट्रीय मार्ग 9 को जोड़ती है। इस सड़क से अधिक लोग अपने कारोबार से संबंध में आते जाते हैं, लेकिन यह सड़क बहुत ही खस्ता हालत में है। फिलहाल इस सड़क से राष्ट्रीय मार्ग तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है। अगर इस सड़क का सही निर्माण किया जाता है तो मात्र 30 मिनट में सफर तय किया जा सकता है। मनेली से सोशल वर्कर हूँ। इधर कर्नाटक ऑलरेडी रोड बना हुआ है। हमको 15 साल से तकलीफ हो रहा है ये रोड के बारे में। ये धर्मापुर से आगे 1 किलोमीटर तक बढ़ा, उसके बाद आगे बुचनेली तक 1 किलोमीटर रोड खराब, इतनी ख़राब है, बहुत आने जाने मुश्किल हो रहा है हमको। और इसको छोड़ के दूसरा रोड नहीं है हमारे को जाने के लिए, जहराबाद के लिए बहुत मुश्किल हो रहा। इस वजह से क्या है, लोग यहाँ पर बहुत गिर रहे, बहुत कंप्लेंट करे। गीता रेड्डी को बोले, हर डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर एप्लीकेशन दिए तेलंगाना में, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। इस वजह से हम ये केपी न्यूज़ बीदर के वजह से इसके माध्यम से हमने सबको इतला देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है, ये रोड बनने ज़रूरी है। अभी कहाँ से आ रहे हैं ऑटो लेकर आप? जहराबाद। और कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते हैं डेली? मनेली जहराबाद। मनेली से जहराबाद ऑटो चलाते हैं आप? हाँ। तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साहब रोड पे? रोड बराबर नहीं है साहब, बहुत दिन से, तकरीबन हम तो अब देख रहे हैं 10-15 साल से, अब उससे पहले से है बोलते आदमी। मनेली से आप जहराबाद जाने पर कितना समय लगता है आपको ऑटो से? बहुत टाइम लगता है, आधा पौन घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। अच्छी रहे तो कितनी देर में जाते हैं? 15-20 मिनट में जाते हैं सर। 15 मिनट का सफर आपको 1 घंटे में तय करना पड़ रहा है। और जो पैसेंजर बैठते हैं ऑटो में वो किस तरह से मुश्किल में रहते हैं? मुश्किल रहता है, बेजार आता है, रोड अच्छा नहीं बोलते कोई। हाँ, बीमार रहता है, थक जाते हैं आदमी। ऑटो गिर रहा है, 2 व्हीलर गिर रहा है, पेशेंटों को भी ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं, सब दवाखाने को ले जाते लाते हैं। बहुत सारी मुश्किल। हाँ मुश्किल होता है, पानी पड़ा तो घड़े भी नहीं दिखते। पलटते हुए कभी कभी पलट जाते हैं ऑटो, पलट जाते, 2 व्हीलर भी गिरते, कभी कभी 2 व्हीलर गिरते हैं, परसों लारे भी गिरे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी गिरते रहते हैं और लोगों को जख्मी मुश्किल हो जाता हो। जख्मी भी होते हैं लोग। हाँ। आपका नाम? मोहम्मद ख्वाजा मियाँ।
बुशनल्ली गांव से जहीराबाद जाने वाली रोड जो तेलंगाना में आती है, बिल्कुल ही काफ़ी मुसीबतों में रोड है। और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले यात्री हैं, लोग सफ़र करते हैं यहाँ से, बहुत ही गंभीर हालत में सफ़र करना पड़ रहा है उनको। और गांव वालों का और यहाँ के स्थानीय लोगों का और चलने फिरने वाले लोगों का कहना है कि बहुत सारी बार लोग यहाँ पर गिरे हैं, हादसों का शिकार बने हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल मौत के करीब भी पहुँचे हैं, बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। यहाँ के लोग अपील करते हैं केपी न्यूज़ 24/7 द्वारा, ये लोगों ने कई बार आला अधिकारियों को टच भी किया और सभी लीडरों के पास जाकर इन्होंने इस रोड के बारे में अपील की, लेकिन इस रोड के बारे में काम करने के लिए कोई भी अधिकारी हो या कोई लीडर हो, उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। केपी न्यूज़ से मैं अमजद पाशा, कैमरामैन साबिर खान के साथ। आज शहर के पापनाश मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर आज तीसरे सोमवार पर श्रद्धालु पापनाश मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धालु मंदिर आकर मन्नत मांगते हैं और कुछ मन्नत पूरी होने पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन मंदिर में विशेष पूजा आदि की जाती है। पापनाश मंदिर के आसपास के गाँव सहित अन्य राज्य से भी श्रद्धालु आते हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर ने कहा कि कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के कारण कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह 2 दिन के लिए बंद रहेगा। मंदिर परिसर 29 और 30 अगस्त को जनता के लिए बंद रहेगा। इस साल इस्कॉन बेंगलुरु अगस्त 29 और 30 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सार्वजनिक सुरक्षा और प्रचलित सरकारी नियमों के हित में और एक जिम्मेदार संगठन के रूप में इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने मंदिर को जनता के लिए बंद रखने का फैसला किया है। बीजापुर शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए। इस त्योहार से कई कारोबार बने हुए हैं और न सिर्फ गणेश उत्सव बल्कि सभी त्योहार कारोबार के लिए अहम है। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष माया चौधरी ने बात की। जय श्रीराम। ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು। ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೂಗಾರರಾಗಲಿ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಲ್ದವರು ಈ ಗಣೇಶನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ತಲೆಂತರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬ। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು। ಆಚರಣೆನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು माया चौधरी ಅಂತ VHP प्रांत महिला प्रमुख। कलबुर्गी के नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 27 में MIM उम्मीदवार सैयद जिलानी अपने समर्थकों के साथ पद यात्रा कर घर घर पहुंचकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इस अवसर पर लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि कब तक भाजपा और कांग्रेस की गुलामी करेंगे। MIM को चुनो और अपनी आवाज बुलंद करो। वार्ड नंबर 27 का कैंडिडेट सैयद जिलान आज जो है ना अलहाज इलियास शेख साहब की क़यादत में हम लोग डोर टू डोर कैनवेसिंग के लिए निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी महल्ले के ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महल्ले की बुजुर्ग शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मेरे वार्ड की आवाम से गुजारिश करता हूँ 3 तारीख के दिन जो है ना आप लोग MIM को वोट देकर कामयाब करिए मुझे। मेरा निशान पतंग है, 4 नंबर बटन जो है ना 4 नंबर का बटन आप लोगों को दबाना है। सीरियल नंबर 4 है। आप किसी और पार्टी के बहकावे में ना आए। पतंग को वोट डाल के असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। ये पतंग की जीत नहीं है, ये मुसलमानों की जीत है। तो लिहाजा मुत्तहिद होना है सबको, मुत्तहिद होकर बीजेपी को और कांग्रेस को मुँह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि ये कांग्रेस का बीजेपी का बहुत हो गया। अब हमको बल में बल, अपना बल, अपने पैरों पे ठहर के अल्लाह से मांग के हमको कामयाब होना है। दूसरे के भरोसे भी हमको जीना नहीं है। कब तक कांग्रेस के भरोसे भी जिएंगे? अब इस बार अल्लाह के भरोसे भी जीत के आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ज़रूर हमको कामयाब करेगा। बीजापुर के संधगी पुलिस स्टेशन में एक आरोपी ने स्टेशन में रहे एक कांस्टेबल से शौचालय जाने की अनुमति लेकर वहां फांसी लगा ली। इस दौरान स्टेशन में रहे पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने उस आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब उसकी हालत अधिक बिगड़ी तो उसे बीजापुर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वह नहीं बच सका। चिकित्सा के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पर एक बालिका के साथ बलात्कार का आरोप था। इस संबंध में आला अधिकारियों ने जाँच की। इसके अलावा इस घटना की जाँच CBI से करवाने की बात कही गई है। ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿಪಡಿಸಿದ್ವಿ। ರಾತ್ರಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವರು
ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು CIDಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು कर्नाटक पुलिस ने 24 अगस्त को मैसूर में 23 वर्षीय MBA छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपों में एक किशोर सहित तमिलनाडु के 5 निवासियों को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि मामले में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति फरार है। आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि तथ्य यह है कि हमलावरों ने तमिल भाषा बोली। अपराध के समय स्थान पर सक्रिय टेलीफोन नंबरों का तकनीकी विश्लेषण और मौके से बरामद बस टिकट उन सुरागों में शामिल थे जिनसे पुलिस को आरोपियों को ट्रैक करने में मदद मिली। DGP प्रवीण सूद ने कहा कि सभी 5 आरोपी तिरुपुर के मजदूर हैं जो अक्सर काम के लिए मैसूर आते हैं, जिनमें एक ड्राइवर, बढ़ई, पेंटर और अन्य लोग भी शामिल हैं जो अजीब काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले महिला और उसके दोस्त से पैसे निकालने की कोशिश की, बाद में फोन से उसके पिता को 3 लाख रुपए की मांग की। सूद ने कहा यह पहली बार लूट के प्रयास की घटना थी। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने स्पष्ट किया कि शीर्ष पद से हटने के लिए उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। अपने गृह क्षेत्र में तालुक स्तर की भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में येडियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया ताकि अन्य नेताओं के लिए सरकार का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई विकास को महत्व दे रहे हैं और लोगों से बम्बई को सहयोग देने की अपील की। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा गर्माता जा रहा है। लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि IAS अधिकारी के शब्दों का चयन सही नहीं था। अधिकारी ने पुलिस कर्मियों से किसानों का सर फोड़ने की बात कही थी।
हरियाणा में सोमवार को किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी शामिल है। साथ ही किसान महापंचायत में सरकार से मांग की गई कि लाठीचार्ज के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस पर एक्शन नहीं होने की स्थिति में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पंजाब में कांग्रेस की कलह घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सार्वजनिक मंच से अपनी ही सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को फिर सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा सवालिया निशाना लगाया है। सिद्धू ने सोमवार सुबह कहा कि विधानसभा के एक दिन के सत्र से मुद्दे हल नहीं होंगे, इसे कम से कम 5 से 7 दिन किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम ने सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार सतर्क तथा किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को अफगानिस्तान के घटनाक्रम का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई में अलग अलग 3 चिल्ड्रन होम में टेस्टिंग के दौरान 54 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। अधिकांश बच्चे कम लक्षण वाले हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे बच्चों में लंबी खांसी और लंबा बुखार नजर आ रहा है। कोविड संक्रमित बच्चों में बुखार करीब हफ्ते भर दिख रहा है। वैसे मुंबई में फिलहाल कोरोना वायरस दूसरी लहर की तुलना में बेहद शांत है, पर बच्चों पर असर दिखता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के काबुल में एक अमेरिकी हवाई हमले में उस वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें इस्लामिक स्टेट के एक सहयोगी संगठन के कई आत्मघाती हमलावर सवार थे। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये आत्मघाती हमलावर काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना के सैन्य निकासी अभियान को निशाना बनाना चाहते थे। अमेरिकी सेना ने इसकी पुष्टि की है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। थलाइवी का नया गाना तेरी आंखों में रिलीज। जयललिता बनी कंगना रनौत की एमजीआर बने अरविंद स्वामी संग दिखी केमिस्ट्री। देखते हैं खेल जगत के समाचार। विनोद कुमार ने विकार के क्लासिफिकेशन निरीक्षण में अयोग्य पाए जाने के बाद पैरालंपिक में पुरुषों की F52 चक्का फेंक स्पर्धा का कांस्य पदक गंवाया। अंत में समाचार बाजार के। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा में रुपए डॉलर के मुकाबले 73.46 पर खुला, फिर अपने पिछले बंद के मुकाबले 31 पैसे बढ़कर 73.38 पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.69 पर बंद हुआ था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के वार्ड नंबर 32 के जेडीएस उम्मीदवार नवाज खान के प्रचार में महिलाएं भी जुटी। लोग दे रहे हैं नवाज खान को समर्थन। कलबुर्गी में नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 27 में MIM का चुनाव प्रचार जोरों पर। कर्नाटक पुलिस ने मैसूर बलात्कार मामले में 5 तमिल लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटने का कोई दबाव नहीं, BS येडियुरप्पा। सख्ती की जरूरत थी, अधिकारी की टिप्पणी पर बोले हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर। धमाकों से फिर गूंजा काबुल, अमेरिका ने किया ड्रोन अटैक, रॉकेट हमले की भी सूचना। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।